नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ध्यान के अभ्यास के दौरान लंबे समय तक हम बिना हिले-डुले किस प्रकार बैठें। हम ऐसा क्या करें कि जब हम ध्यान में बैठें तो ध्यान में बैठने के दौरान जो अक्सर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं कि जैसे हमारे हाथ-पैर सुन्न होने लग जाते हैं या हमारे हाथ-पैर दर्द करने लग जाते हैं, उनमें चींटियाँ काटने की अनुभूति होने लगती है। कई बार शरीर का कोई अंग बहुत गर्म हो जाता है, कहीं खुजली होने लग जाती है, कभी कमर में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द होने लग जाता है। तो ध्यान में जब हम लंबे टाइम तक बैठना शुरू करते हैं, तो उस लॉन्ग सिटिंग के कारण जो इस प्रकार की ये जो सारी समस्याएँ हैं, इन समस्याओं से हम कैसे पार पाएँ, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग तो इन्हीं शुरुआती समस्याओं के कारण ही, इन्हीं प्रॉब्लम्स के कारण ही आगे नहीं बढ़ पाते और सिर्फ इसलिए भी ध्यान छोड़ देते हैं कि वो ध्यान में बैठ नहीं पाते, उनकी लेग दर्द करने लग जाती हैं या सुन्न होने लग जाती हैं। ये समस्याएँ उनके साथ आने लग जाती हैं और ख़ासकर उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है, जो नया-नया ध्यान करना शुरू करते हैं या जो लोग एज्ड होते हैं, वृद्ध होते हैं या जो लोग रोगी होते हैं, जिनको रक्तचाप वगैरह की समस्या रहती है, उन लोगों के साथ ये समस्या ज़्यादा आती है। लेकिन हम बात करेंगे सबके लिए। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन कारणों की कि ऐसे क्या कारण हैं जिनके कारण हमें ये समस्याएँ आती हैं। क्योंकि एक बार अगर आपको कारण पता चल जाएगा तो उसका निवारण करना आसान हो जाएगा और जब कारण ही नहीं पता चलेगा तो उसका निवारण कैसे करेंगे? तो सबसे पहला जो बेसिक कारण है कि क्यों आपका सिर दर्द करने लग जाता है, सुन्न होने लग जाता है जब आप ध्यान में बैठते हैं। पहला कारण है टाइट मसल्स या टाइट जॉइंट्स। अक्सर क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो ना तो एक्सरसाइज करते हैं, ना कोई वर्कआउट करते हैं, ना जिम जाते हैं, ना वॉक करते हैं। बस सीधा ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, खाना खाया और सो गए। किसी प्रकार की उनके लाइफ में कोई मूवमेंट्स नहीं होती है, एक्टिविटी नहीं होती है। तो उसके कारण क्या होता है, सारा दिन चेयर पे ऑफिस में बैठे-बैठे रहने से उनके मसल खिंच जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जॉइंट्स भी टाइट हो जाते हैं और उनकी बॉडी स्टिफ होने लगती है। तो जब ऐसा व्यक्ति जिसकी बॉडी स्टिफ हो चुकी है और जब ऐसा व्यक्ति ध्यान में बैठेगा, तो क्या होगा, उसका जो शरीर जो ऑलरेडी हेल्थी अवस्था में नहीं है, अस्वस्थ अवस्था में है, तो वो उसको ये सब प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएँगी जिसकी अभी हमने बात की हैं। सिर दर्द करना शुरू कर देगा। तो पहली तो बात, आपको अपने मसल्स को रिलैक्स करना है, अपने जॉइंट्स को रिलैक्स करना है। वो कैसे होगा? कुछ योग की कक्षाएँ करें, घर में कुछ स्ट्रेचिंग करें, कोई वर्कआउट करें, वॉक वगैरह पे जाया करें, यानी कि व्यायाम करें। जब आप व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपके टाइट मसल्स लूज़ होना शुरू हो जाएँगे और आप देर तक ध्यान में बैठ पाएँगे। दूसरी बात दूसरा कारण कि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। हमारे मसल्स में, हमारी नाड़ियों में कई प्रकार की अशुद्धियाँ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। कई प्रकार की वायु, गैस, एसिड और टॉक्सिन्स हमारे नसों में इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। क्यों इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं? हमारे गलत खान-पान के कारण। जब हमारा आहार उचित नहीं होता और हमारा लाइफ़स्टाइल भी ऐसा होता है, तो उसका नुकसान हमारे शरीर पे पड़ता है। तो जब आप ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान में बैठने पर आपकी नाड़ियों में जब ये अशुद्धि जो होती है, ये आपको डिस्टर्ब करने लग जाती है। अगर आपकी नाड़ियाँ शुद्ध होंगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली तो बात मैं आपको यही कह देता हूँ कि अगर आपको ध्यान में बैठने के दौरान किसी भी प्रकार की ये शारीरिक कष्ट होता है, तो आप समझ लेना कि आपका शरीर बीमार है, आप स्वस्थ नहीं है। कम से कम 30-40 मिनट तो आपको ध्यान में बिना हिले-डुले बैठना आना ही चाहिए। लेकिन अगर आपको 10-15 मिनट बाद ही शरीर में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, कभी क्या समस्या, तो आप समझ लें कि आपकी बॉडी हेल्थी नहीं है, आप बीमार हैं। लेकिन आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। तो दूसरा जो कारण है, आपकी नाड़ियों में अशुद्धि इकट्ठी हो जाती है। तो इस प्रकार की अशुद्धि को आपको कैसे दूर करना है? पहले प्रकार की जो प्रॉब्लम थी टाइट मसल की या जॉइंट्स की, वो आप ठीक करेंगे एक्सरसाइज के द्वारा। और जो दूसरे प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है, जो मसल्स में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, इसको आप करेंगे प्राणायाम के द्वारा। क्योंकि जब आप प्राणायाम करेंगे, खासकर नाड़ी शोधन प्राणायाम,
जो सिर्फ इसी चीज के लिए खासकर किया जाता है कि आपकी नाड़ियों में जो अशुद्धि है उसको दूर किया जा सके। तो कपालभाति और नाड़ी अशुद्धि प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, इस प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपका शरीर शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। और जब आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, मसल्स क्लीन हो जाएंगे, फिर जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको इस प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी। तीसरी बात, जो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें आती हैं वो आती हैं हमारे चंचल मन के कारण, हमारे बेचैन मन के कारण। एक्चुअली क्या होता है कि एक व्यक्ति जो सारा दिन भागा भागा रहता है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इस तरफ से उस तरफ, और पूरा वो स्ट्रेस में रहता है, उसके ऊपर 100 तरह के तनाव होते हैं, और उसी तनावों के कारण वह बहुत, उसका जो मन है वो बेचैन रहता है, उसके मन में विचार भी बहुत ज्यादा चलते रहते हैं, हर वक्त उसके मन में ओवर थिंकिंग चलती रहती है, स्ट्रेस बना रहता है। अब ऐसा व्यक्ति अगर एकदम से हम उसे कहें कि आप आंख बंद करके बैठ जाएं चौकड़ी लगा के और ध्यान करें, तो वो ध्यान नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी रेडी नहीं है, उसका माइंड रेडी नहीं है, उसका मन इतना ज्यादा चंचल है। उदाहरण के लिए अगर हम किसी बच्चे को कहें, 5-7 साल के बच्चे को, उसे खेलना छोड़ के कि तुम यहाँ पर 2 घंटे बैठ के शांति से बैठ जाओ और बिना शरीर को हिलाए डुलाए अपनी श्वास पे ध्यान लगाओ, क्या बच्चा ध्यान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वो नेचर नहीं है, उसका मन इतना चंचल है, वो, उसका मन शांति नहीं हो सकता, वो, उसे चैन ही नहीं मिलेगा जब तक वो हिल ना पाए। तो हमारा मन भी बच्चे की तरह ही चंचल है। तो जब तक आपका मन चंचल है, आपके मन में बेचैनी है, आपके शरीर में अस्थिरता बनी रहेगी, आप बिना हिले डुले रह ही नहीं पाएंगे, सिर्फ आपके चंचल मन के कारण। तो इस चंचलता को कैसे आप खत्म कर सकते हैं, उसकी हम आगे चल के बात करेंगे। चौथा कारण जो होता है इस प्रकार की समस्याओं का, जब आप बैठते हैं और 10-15 मिनट बाद ही आपकी लेग्स सुन्न हो जाती हैं, सो जाती हैं, और उसमें आपको लगता है जैसे कि जान ही नहीं रही या दर्द होने लग जाता है, उसका कारण होता है आपके लोअर बॉडी में रक्त परिभ्रमण का बाधित हो जाना। आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी लोअर बॉडी में बाधित हो जाता है। क्यों बाधित हो जाता है? क्योंकि आपका पूरा शरीर का वजन, खासकर अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आप ओवरवेट हैं, तो आपको ये समस्या ज्यादा आएगी। आपके पूरे शरीर का वजन आपकी लेग्स पे आ जाता है जब आप चौकड़ी मार के बैठते हैं। तो जब आपकी लेग्स के ऊपर, आपकी टांगों पर, पैरों पर जब आपका पूरा शरीर का वजन पड़ रहा है, तो क्या होता है, आपका भार के कारण आपकी जो नसें हैं लोअर बॉडी की वो दब जाती हैं, और उन्हीं नसों में तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो क्या होता है, वहां तक रक्त पहुंच नहीं पाता है, या पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। एक खास प्रकार की नस होती है हमारे, जब आप बैठते हैं तो जो आपके हिप का जो हिस्सा जो भूमि को टच करता है, वहां पर एक खास प्रकार की नस होती है जिसको शाइट का नर्व भी बोलते हैं, और उस नर्व का काम होता है एक खास प्रकार के केमिकल को बॉडी में मूव करना, नसों में मूव करना, जिसको पोटेशियम केमिकल बोलते हैं। तो जब आप 10-15 मिनट, 20 मिनट तक बैठे रहते हैं तो वो नस दबती जाती है, दबती जाती है, तो क्या होता है, जो पोटेशियम का जो फ्लो है नसों के अंदर वो रुक जाता है या कम होना शुरू हो जाता है। तो जब पोटेशियम उन नसों को नहीं मिलता है तो फिर वो नस सोनी शुरू हो जाती है, वो दबनी शुरू हो जाती है, और उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है या सुन्न होनी शुरू हो जाती है। तो एक ये कारण है कि आपका रक्त परिभ्रमण जो है बाधित होने लग जाता है, नस दब जाती है, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत आती है। इसको कैसे ठीक करना है ये भी हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन फौरी तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप ध्यान में बैठें, अगर आपको यह समस्या आती है तो पहले थोड़ा सा वार्म अप करें। जैसे कि आप कोई फिजिकल वर्कआउट करने जाते हैं तो एकदम से तो नहीं भारी एक्सरसाइज करते, पहले आप हल्का फुल्का वार्म अप करते हैं। ऐसे ही जब भी आपको मेडिटेशन में बैठना है तो एकदम से ना बैठ जाएं, पहले थोड़ा सा शरीर को गर्म कर लें ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए। बैठ के ज्यादा हावी ना करें, हल्का सा, जैसे कि बटरफ्लाई कर लें। बटरफ्लाई करेंगे तो पैरों में, टांगों में रक्त का प्रवाह बढ़ जाएगा। या अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैर के तलवों पर ताली बजाएं। तो जब आप अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों पर ताली बजाएंगे तो पैर के तलवों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप थोड़ा बहुत 2-3 मिनट पहले वार्म अप करें, फिर ध्यान में बैठें, तो आपकी ये समस्या काफी हद तक दूर होनी शुरू हो जाएगी। खैर, ये मैंने आपको अभी 5 कारण बताए हैं जो शारीरिक कारण है। अब मैं आपको थोड़ा मनोवैज्ञानिक कारण भी बताता हूं कि क्यों हमें ये प्रॉब्लम्स होती है, और ये कारण होने अच्छे भी माने जाएंगे जो अब मैं बता रहा हूं। इनका लाभ भी होता है।
छठा कारण होता है हमारे शरीर में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होना जो मैंने आपको शुरू में बताई है। हाथों पैरों का सुन्न होना, दर्द करना, चींटियां काटना, बॉडी गर्म हो जाना, खुजली होना या किसी भी प्रकार के दर्द होना है। उसका कारण होता है हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लॉकेज हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि किसी प्रकार की जो अशुद्धियां होती हैं वो ब्लॉकेज खुलती है। जब आप 10-20 दिन के बाद आप जब ध्यान बैठेंगे तो जब आपके ब्लॉकेज खुलने शुरू होंगे ध्यान के प्रभाव से, तो क्या होगा, जो आपकी बॉडी में जो टेंशन स्टोर है, जो आपने अपनी बॉडी के अंदर तनाव को इकट्ठा कर रखा है, तनाव खाली हमारे दिमाग में नहीं होता है, हमारी बॉडी में भी तनाव घुस जाता है डेली लाइफ का। तो जब आप ध्यान करते हैं तो इन तनावों के कारण आपके मसल्स में, आपके नसों में जो ब्लॉकेज होते हैं, जब वो ठीक होने शुरू होते हैं तो वो खुलते हैं। और जब कोई गांठ जब खुलेगी तो हल्का सा अपना एहसास कराएगी, थोड़ा दर्द भी कर सकती है। तो जब आपकी स्टोर जो टेंशन है बॉडी के अंदर जब वो रिलीज होती है, जब आपके ब्लॉकेज खुलती हैं, तब भी आपको ये सिम्टम्स आते हैं। तो ये सिम्टम्स अच्छे हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी हील हो रही है। और कई बार जब आपकी बॉडी अपने स्ट्रेस को क्लियर करती है, तनाव को हटाती है, तो इस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। सातवीं बात, ये मन की एक चाल भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए आप अभी 5-10 मिनट ही बैठेंगे और आपका शरीर मन बेचैन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? वो नहीं चाहता कि आप ध्यान करें। क्यों नहीं चाहता आप ध्यान करें? क्योंकि अगर आप ध्यान करेंगे तो मन की जो ताकत है आपके ऊपर वो कम होनी शुरू हो जाएगी और आपके संकल्प की ताकत, आपकी आत्मा की ताकत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। मन आपके अंडर आना शुरू हो जाएगा, आप मन पर नियंत्रण करना शुरू कर देंगे। तो मन नहीं चाहता कि आप उसे कंट्रोल करें, इसलिए अपनी पावर को बनाए रखने के लिए वो आपको पागल बनाता है, मूर्ख बनाता है, आपको जानबूझ के नकली का एक आर्टिफिशियली आपको दर्द क्रिएट कर देता है बॉडी के अंदर और आपको वहम भी डालना शुरू कर देगा कि जैसे ही आपकी लेग सुन हुई आपके दिमाग में वहम डाल देगा कि अगर आप उठे नहीं तो आपको लकवा भी हो सकता है, आपकी तो टांगे मारी जा रही हैं। तो इस प्रकार के डाउट क्रिएट करके या किसी प्रकार से भरमा के आपका मन आपको ध्यान से उठाने की कोशिश करता है। इस कारण से भी आपको ये सिम्टम्स आ सकती हैं। एक्चुअली विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में विभिन्न विभिन्न कारण होंगे। आपको खोज करनी है कि आपका कारण कौन सा है और उसे दूर करने की कोशिश करनी है। खैर, मन की चाल के बाद आठवां कारण, आठवां कारण जो हमारे शरीर के सुन्न होने का होता है, ना केवल लोअर बॉडी, कई बार हमारी पूरी बॉडी भी सुन्न होने लग जाती है, सो जाती है। इसका कारण होता है कि आपके जो शरीर का भान है वो अब खत्म हो रहा है। होता क्या है, जब आप देर तक बैठे रहते हैं ध्यान में तो आपकी बॉडी का जो परानुकंपी तंत्र है, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, और उसके एक्टिवेट हो जाने के कारण आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की जो खपत है वो कम होनी शुरू हो जाती है और आपकी हृदय की गति और श्वास की गति मंद पड़नी शुरू हो जाती है और आपकी जो स्थूल शरीर की जो चेतना है वो सिमटने लगती है और जो सूक्ष्म शरीर की चेतना है वो बढ़ने लगती है। तो क्या होता है, जब आपकी फिजिकल बॉडी की अवेयरनेस जब डाउन होनी शुरू होती है और आपकी जो सटल बॉडी की जो अवेयरनेस है जब वो बढ़नी शुरू होती है, तो आपकी फिजिकल बॉडी अपनी सेंसिटिविटी को लूज करना शुरू कर देगी, वो संवेदनहीन होना शुरू हो जाएगी और आपका शरीर का भान ही खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी बॉडी है भी या नहीं। ये एक हायर स्टेज है और ये उन लोगों को आती है जो ध्यान में गहरा प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। तो जब आपके शरीर का भान खत्म होना शुरू हो जाए, पूरी बॉडी सुन्न होना जाए, तो ये एक अच्छा लक्षण माना जाएगा। और जब ध्यान की उच्च अवस्था आती है तब ये घटना घटती है। और खासकर कई बार जब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, आपकी आत्मा क्या जब शरीर से बाहर निकलने का जो अनुभव होता है वो खासकर इसी क्षण में होता है, जब आपकी आउटर बॉडी डेड होनी शुरू हो जाती है और जो आपकी इंटरनल बॉडी वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। इवन जब व्यक्ति की मृत्यु होती है अंतिम क्षणों में, तब भी ऐसा ही होता है, धीरे 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 उसका जो शरीर है सुन्न होना शुरू हो जाता है। ध्यान भी एक प्रकार की मृत्यु है, लेकिन ये होशपूर्ण मृत्यु है। तो जब इस प्रकार आपकी पूरी बॉडी सुन्न होने लगती है तो इसका मतलब आप ध्यान में गहरे प्रवेश करना शुरू कर रहे हैं, आपकी फिजिकल बॉडी का भान होना शुरू हो गया है। आपने कई उदाहरण भी देखे होंगे प्राचीन काल में, जब ऋषि मुनि के कई प्रतीक हम सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं कि वो इतना लंबे टाइम तक ध्यान पे बैठे रहते थे बिना हिले डुले कि पक्षी उनके सिर पे घोंसला बना लेते थे। पक्षियों को भी लगता था कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल भी हिलता नहीं है, यहाँ पे घोंसला बनाते हैं। या कई बार दीमके, वो इतना लंबे टाइम तक बैठे रहते थे, दीमके अपनी बांबी तक बना लेती थी। जो वनस्पति की जो लताएं होती हैं, पेड़ पौधों की लताएं उनके ऊपर चढ़ जाती थी। तो इतना लंबे टाइम तक वो बैठे रहते थे। तो जब
ये स्थिति आपकी आ जाए कि आपका शरीर का भान खत्म होना शुरू हो जाए, आपकी बॉडी अवेयरनेस गायब होनी शुरू हो जाए, तो आप समझ लेना आप मेडिटेशन में डीप जाना शुरू कर चुकी हैं। इसके बाद नौवां कारण, जब हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी होनी शुरू हो जाती है, यानी कि जब हमारी ऊर्जा मूलाधार से ऊपर के चक्रों में आनी शुरू हो जाती है, तब भी हमारी लोअर बॉडी सुन्न होनी शुरू हो जाती है। क्या होगा, जब आपकी मूलाधार से एनर्जी बीच के चक्रों को करती हुई पार करती हुई जब आज्ञा चक्र पर या सहस्त्रार चक्र पर आएगी, तो क्योंकि अब ऊर्जा ऊपर आ चुकी है, नीचे रही नहीं, तो जब नीचे ऊर्जा ही नहीं बची, उसकी मात्रा इतनी कम हो गई है, तो इसलिए भी बॉडी सुन्न होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी अब अधिकतम ऊर्जा किसी और चक्र पर चली गई है। अब अगर एनर्जी तो एक ही है, अब अगर उसे आज्ञा चक्र को जागृत करना है या ब्रेन में जाना है या हायर चक्रास में जाना है, तो उसे नीचे के चक्रों पे कुछ टाइम के लिए अपनी मात्रा को सीमित करना पड़ेगा, ताकि वो उस तरफ पूरा ध्यान दे सके। तो इसलिए भी जब आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगती है, एनर्जी हायर रिलम्स में ट्रैवल करना शुरू करती है, तब भी आपकी लोअर बॉडी सुन्न होनी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक अच्छा कारण है। खैर, कारणों के बाद अब हम बात करते हैं उपायों की, कि ऐसे हम क्या उपाय करें। कुछ मैं आपको हिंट्स देता हूँ, कुछ टिप्स देता हूँ, जिनको आप यूज़ करके इस प्रकार की समस्याओं से पार पा सकते हैं। सबसे पहले, जब भी आप बैठें, ढीले-ढाले कपड़े डालकर बैठें ध्यान में। बेल्ट वगैरह ना लगाई हो, क्योंकि अगर आप बेल्ट लगा के रखेंगे तो आपका सर्कुलेशन वहाँ पे इफ़ेक्टिव होगा। हाथ में आपने किसी प्रकार का कोई बैंड ना बाँधा हो, क्योंकि अगर आपने हाथ में बैंड बाँधा है, तो उसका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो रोक के रखेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और दूसरी बात, समय को धीरे-धीरे बढ़ाएँ। एकदम से 2 घंटे बैठने की कोशिश मत करें। पहले 5 मिनट बैठें, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30, फिर 40, धीरे-धीरे लंबे टाइम बाद 5-6 महीने बाद जाकर कहीं 2 महीने का टाइम अपनी सिटिंग का अगर आप चाहते हैं तो वो बनाएँ। शुरुआत सिर्फ़ छोटे स्पेल से करें। तो समय धीरे-धीरे बढ़ाएँ। और ध्यान को कभी ज़बरदस्ती सिद्ध करने की कोशिश मत करें, कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा है, फिर भी मैं ज़बरदस्ती बैठा ही हुआ हूँ, कमर दर्द कर रही है, फिर भी बैठा ही हुआ हूँ, एक संकल्प कर लिया ज़बरदस्ती का। ऐसे नहीं होगा। ध्यान तो बहुत ही एक सहज होने वाली घटना है, इसे आपको बिल्कुल ही विश्राम पूर्वक होके करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप नहीं बैठ पा रहे हैं, जितनी देर भी आप बैठ पाते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो उतनी देर ही बैठें। अगर आपको लगे इससे ज़्यादा आप नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बैठना है, तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई कसम मत खाएँ कि हिलना नहीं है। हालाँकि ध्यान में जितना कम आप हिलेंगे, उतना ज़्यादा ध्यान के लिए अच्छा होता है ये, उतनी एकाग्रता आपकी बनी रहती है। लेकिन अगर बॉडी आपको मजबूर कर रही है, आपको नहीं बैठा जा रहा है, मजबूरी आ चुकी है, तो कोई बात नहीं, कोई आफ़त भी नहीं आ गई। आप थोड़ा-सा बॉडी को हिला के एडजस्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब भी आपको लगे कि आपकी बॉडी आपको तंग कर रही है, तो पूरा माइंडफुल होकर, पूरा ध्यान के साथ, बहुत धीरे से अपनी लेग्स को ओपन करें, उनको फिर 1-2 बार ऊपर-नीचे करें, पैरों को थोड़ा ऊपर-नीचे करें। जब हल्की सी आप एक्सरसाइज़ करेंगे, उनमें जब सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, तो फिर चौकड़ी मार के फिर से बैठ जाएँ। इस प्रकार आप थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होके भी इसको करें। तो ज़बरदस्ती नहीं अपनी इसको साधने की कोशिश करनी है। और अगर आपको लगे कि आप चौकड़ी मार के ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, तो कोई बात नहीं, आप दीवार का सहारा लेकर कमर सीधी करके भी बैठ सकते हैं, और उस दौरान लेग को बिल्कुल स्ट्रेट करके भी बैठ सकते हैं। नहीं भी नीचे बैठा जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। और अगर कुर्सी पे भी ना बैठना चाहें, अगर आपको कोई दिक्कत है, तो आप लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, लेट कर ध्यान करना वो सब लास्ट ऑप्शन है। और उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप लेट कर ध्यान कर रहे हैं, कि नींद नहीं आनी चाहिए, आपको सोना नहीं है। इसके अलावा आप गर्म पानी से स्नान करें, पूरी बॉडी की मसाज किया करें, थोड़ी देर धूप में बैठा करें, और बॉडी में विटामिन डी की मात्रा का ध्यान रखें, क्योंकि जब आपकी बॉडी में विटामिन डी कम होता है, तो हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। और कई लोग क्या करते हैं, उनको क्रॉस बैठने की आदत नहीं होती है, चौकड़ी मारकर बैठने की आदत नहीं होती है, वो सिर्फ़ तभी बैठते हैं जब उन्हें ध्यान करना होता है। तो आप क्या करें, अभी कभी घर में बैठे हैं, खाली बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो सामान्य क्रियाओं के दौरान भी थोड़ा चौकड़ी मारकर बैठने की आदत डालें, ताकि आपकी बॉडी यूज़्ड टू होनी शुरू हो जाए इस चीज़ के लिए। इसके अलावा कुछ मेडिटेशन चेयर्स आती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे वीडियो की, इस प्रकार की चेयर्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका जो पैर हैं वो दबते नहीं हैं, और आपके हिप्स और पैरों के बीच में गैप बना रहता है, जिससे कि आप ईज़िली काफ़ी देर तक ध्यान में बैठ पाते हैं। लेकिन अगर आप चेयर नहीं यूज़ करते हैं,
तो आप जिस प्रकार के इस चित्र में दिखाया गया है, आप अपने हिप्स के नीचे कुशन रख लें, गद्दी रख लें। गद्दी बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं होनी चाहिए, वरना उसमें आप घस जाएंगे और बॉडी की अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी। तो थोड़ा कड़ा कड़ी गद्दी हो, फर्म कुशन होना चाहिए, उसको अपने हिप्स के नीचे रख लें। इससे क्या होगा, आपके घुटने से आपके हिप्स ऊपर उठ जाएंगे, जिससे कि आपकी कमर भी सीधी हो जाएगी। और जो दोनों घुटने हैं वो आपके क्यों दर्द करते हैं, क्योंकि वो नीचे जमीन पे झूलते रहती हैं। तो दोनों घुटनों के नीचे, जैसे चित्र में भी दिखाया गया, छोटे छोटे कुशन रख लें, तो आपके घुटने थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे, जिससे कि उनका प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि आप बैठेंगे गद्दियों को रख के, तब भी आप काफ़ी देर तक सहज रूप से बैठ पाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आखिरी बात, आप कुछ भी मत करें, सारी चीज़ों को कर लें जितना आपको सुविधा देती है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आपने जब भी आपको बॉडी में कोई सेंसेशन हो, दर्द हो, आप बस शांत होकर उस जगह पर अपना ध्यान लगा दें। मान लीजिए आपको कहीं खुजली हो रही है, तो उस खुजली वाले स्थान को देखते रहें मन की आंखों से। तो कुछ सेकंड ही आप देखेंगे, आपकी खुजली खत्म हो जाएगी। अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है, तो उस दर्द वाले स्थान पर अपनी चेतना को टिका दें, तो कुछ ही सेकंड में वो दर्द भी गायब हो जाएगा। आपने हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, बस अपनी अटेंशन को जो सा बॉडी पार्ट में आपको सेंसेशन हो रही है, उस सेंसेशन पे अपना ध्यान लगा के रखें, तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने काफ़ी बातें बता दी हैं, इनमें से जो भी चीज़ें आपके लिए लाभकारी हो उनका आप उपयोग करें। धन्यवाद।